इन्होंने लड़ाई झगड़ा करा, मेरे को परेशान करा बहुत ज्यादा। जी, मेरे हस्बैंड महेश। सही है ना? मुझे हक चाहिए और मेरे को यहाँ से बस मेरे को ये है कि हक मिल जाए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हो गई। अभी तक मेरा कुछ ऐसा नहीं देखा इन्होंने, बस ये है कि मैं अपने ससुर के खिलाफ होती हूँ, वो उल्टी सुल्टी बात करते हैं मुझसे, गलत भी बोलते हैं, तो मैं उनके खिलाफ हो जाती हूँ, तो वो मैं उसी लिए चुप रही हूँ उनको। ये कह रहे कि मेरे साथ रहे तो मैं अच्छी लगूंगी। इन्होंने लड़ाई झगड़ा करा, मेरे को परेशान करा बहुत ज्यादा। जी, मेरे हस्बैंड महेश नाम है उनका, और शुरू से ही मेरे को बहुत परेशान रखा है। घर वाले ने कुछ नहीं दिया, तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, यही सब ताने सुनती आई हूँ मैं। दहेज नहीं मिला, तेरे बाप ने कौन सा मेरे को राशन भरवा दिया, तेरे बाप ने क्या दहेज दे दिया है, क्या चीज दे दी, ये सब मेरे को बहुत टॉर्चर करा इन लोगों ने। और अब मैं 12 साल हो गए, अब मुझे छोड़ के भाग गए हैं, और घर वालों के कहने में रहते हैं वो। मारपीट करी मेरे साथ में 8 महीने पहले, और मारपीट करके भाग गए। उसके बाद में मैं एक बार पकड़ के लाई थी, 2 महीने रह के आए थे, पता नहीं कहाँ पे, बुआ के घर पे, वहां से पकड़े थे मैंने। वहां से पकड़ने के बाद ये 4 दिन रहे, फिर भाग गए। फिर भागने के बाद ये एक बार भेटा में चाची के घर पे थे अपने, वहां से पकड़े मैंने, वहां से मेरे हाथ से छूट के भाग गए वो। उस दिन से वो अब अपने भाई के घर पे हैं उत्तम नगर में। वो इनका बड़ा वाला भाई अजय नाम है उसका, वो सारा काम करवा रहा है। गलत मेरे घर में सब आग लगाई हुई उसी की है और मेरे ससुर की है। मेरे ससुर का नाम हरिचंद है। इन्होंने मेरे घर में बहुत आग लगा रखी है। ये सोच रहे हैं कि मेरे को भगा देंगे, मेरे 2 बच्चे हैं, ये सोच रहे हैं मैं भाग जाऊं भूखी प्यासी कलेश करके, और जैसे तैसे मैं भाग जाऊंगी, उसके बाद में इनका बेटा आ जाएगा घर में। किस तरह से, जैसे 8 महीने लगातार हो चुके हैं आपके पति को यहाँ से, किस तरह से मेहनत कर रही है अपने बच्चों को पालन पोषण? मेरे मायके से मेरा खर्चा आता है, मेरी दीदी के यहाँ से, मेरे पापा के यहाँ से, थोड़ा बहुत जो भी होता है वो सब उसमें ही मैनेज कर रही हूँ। तो वहाँ चली जाती है जी? मैं घर भी जाती रहती हूँ। मैंने कंप्लेंट की थी, मैंने वुमेन सेल में करी है, मैं थाने में भी बहुत गई हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तब यही कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जहाँ भी जाती हूँ यही बोलते हैं। आप कौन? मैं रेणु का पिताजी हूँ जी। और आपने बैठ करके कोई बातचीत की? बातचीत करी है जी, मैंने पहले स्टार्टिंग में इससे चौधरी से बात करी है जी कि उसने कहा था कि उसने चुपचाप 2 अपने बड़े बेटों को मकान दिलवा दिया, और वे जो है अपने बीच वाला अपने मकान में चला गया सामान निकाल के, और बड़ा वाला जो है सामान को नहीं ले जा रहा है जी, और बच्चे 2 लड़के छोड़ रहा गए यहाँ पे है जी लड़ने के लिए। और मैंने समझाया जी, चौधरी तुमने मुझे जब पता लगी कि चुपचाप मकान दिलवा दिया, मैंने कही चौधरी इनको क्यों दिलवा देना, जब तू लड़ाई करवा रहा हो इन बच्चों में, तो तीनों को बैठा के जो है ना इनको हिस्सा दे दे, तो जो तेरे बोल रहा बात खत्म, कोई लड़ाई नहीं है जी। तो उसने कही कि ना मुझे ना देना इसे है जी। और इस लड़की से वो उल्टा भी बोल रहा कि मेरे साथ रहेगी तो मैं तुझको सब चीज दूंगा, मेरे साथ नहीं रहेगी, मेरे कहने में नहीं चलेगी, तो मैं तुझको कुछ नहीं दूंगा, और तुझे भगा और दूंगा यहाँ से। और वो लड़का भागा हुआ, दारू पीता है, दारू पी के जो मार पिटाई करे और भागा हुआ। 8-9 महीने हो गए, 8-9 महीने से परेशान है बच्चे। 2 लड़के हैं जी, ये पूछो इन लड़कों से कि भाई वो दारू पी के मार पिटाई कराया हो कि नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे ससुर रहते हैं और जेठ के 2 लड़के हैं, वो रहते हैं। तो आपके ससुर आपकी हेल्प नहीं करते? मेरी हेल्प कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि मेरे साथ रहेगी, मेरे कहने में रहेगी तो मैं सब कुछ करूंगा, वरना कुछ नहीं करूंगा मैं। वो बहुत गंदा आदमी है। अच्छा, आपके ससुर आपके साथ रहने को कहते हैं? हाँ, वो मेरे साथ कह रहे हैं। अब मैंने उनकी सब में बोल दी ना कि ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं उनको बहुत दुश्मन दिखाई दे रही हूँ। वो मेरे साथ कहते हैं कि मुझे यहाँ कमरे में रहना, नीचे ही रहना तेरे पास। मैंने कहा मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं कैसे रख सकती हूँ यहाँ पे। तो आपने इस चीज की शिकायत स्थानीय पुलिस को दी थी? मैंने ये वाली शिकायत नहीं दी, लेकिन मैं वुमेन सेल में मैंने बोला था मेरे ससुर हैं वो मेरे पे गंदी नजर डालते हैं ऐसे वैसे, तो वो बोल रहे थे यहाँ तो नहीं हो सकता, इसका कुछ भी यहाँ हस्बैंड का होगा बस। तो अब आप क्या चाहती हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को केयर करना चाहती हैं, क्या सोचा आपने? अब मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे यहाँ से फाइनल हो जाए। अच्छा, आप रहना नहीं चाहती? किसके साथ में रहेगी जी यहाँ पे? बताइए। ये किसके साथ रहेगी जी? वो तो भागा हुआ है, और वो भाग जाता है, 2 बार भाग गया, ठीक है जी। ये बच्चे हैं, अकेले रहते हैं, ये साले मार पिटाई भी करते हैं जी। एक दिन तो जेठ चिपट गया जी, एक दिन यहाँ पे अकेली देख कर है जी।
जेठ, उसका तो कोई फर्जी नहीं बनता, वो चिपट गो अजय, और यहाँ मार पिटाई करी है इसके चिपट गो। अब कैसी नजर से चिपटा हुआ था उसको मालूम होगी, है जी। बताइए कैसे रहेगी या नहीं रहेगी जी। बिल्कुल जेठ चिपट गया था, जिठानी चिपट गई थी, मेरे ससुर भी थे उसमें, एक बड़ा लड़का, जेठ के 2 लड़के भी हैं, वो भी चिपट रहे थे और मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे थे यहाँ मेरे हस्बैंड के सामने, उसकी आवाज नहीं निकली। तो अब आप अपनी स्थानीय पुलिस से क्या सहायता चाहती हैं, जिस तरह से कि आप यहाँ रहना चाहती हैं? आपके जो 2 मासूम बच्चे हैं, इनका हक तो आपको चाहिए है ना? मुझे हक चाहिए और मेरे को यहाँ से बस, मेरे को ये है कि हक मिल जाए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही, मैं बहुत परेशान हो गई। तो आप रोइए नहीं, आप चुप हो जाइए। प्रशासन सतर्क रहता है, हमेशा सुनता है, कानून की नजरों में आपकी बात को रखा जाएगा और पहुंचाया जाएगा, और जहां तक हो सकेगा हम आपकी आवाज को आगे तक पहुंचाएंगे। तो आप जिस तरह से यहाँ परेशान हैं, तो आपके घर वाले आपकी केयर करते हैं, खर्चा पानी घर वाले देते हैं जी। तो यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प करता हो आपके ससुराल वालों में? ये पूरी गली के सब एक ही हैं, ये चाचा ताऊ का घर है ना, तो सब यही कहते हैं कि यही ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अभी तक मेरा कुछ ऐसा नहीं देखा इन्होंने, बस ये है कि मैं अपने ससुर के खिलाफ होती हूँ, वो उल्टी सुल्टी बात करते हैं मुझसे, गलत भी बोलते हैं, तो मैं उनके खिलाफ हो जाती हूँ, तो वो मैं उसी लिए चुप रही हूँ उनको। ये कह रहे कि मेरे साथ रहे तो मैं अच्छी लगूंगी। ऐसा है जी, आज हम इसने बुलाए हैं जी, 5-6 आदमी हम आए हैं जी किराया खर्च करके, ठीक है जी। और यहाँ 4-5 आदमी उसने बुलाए हैं, 5-7 आदमी। मैं चौबार को वहाँ पे इनके बैठा है, कोई उसमें बैठ कर ना बात करी है, तो वहाँ पे हमसे बहुत उल्टे सीधे बोले हैं। और एक वो मुकेश है इनके चाचा का लड़का, समझी के चाचा का लड़का, इनका भाई, तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा उल्टा बोला। मैंने उसकी कमी बताई है, जैसे लड़की की बताई है कि लड़की से कहा है कि यहाँ मेरे तो शौक है जी, या जैसे मेरी घरवाली से भी उल्टा सीधा बोला, उसकी बताई है। तो मुकेश ने मेरे से ये कहा है कि ये तो कहेगा और मैं भी सोऊंगा तेरे घरवाली से। आपने अपने पति की शक्ल नहीं देखी? अरे फोन भी नहीं करा बच्चों के, एक फोन तक नहीं करा उन्होंने, बच्चों का भी ना पूछी उसने, आराम जाते। मैंने कितने फोन करे हैं, स्विच ऑफ जाता नंबर, और इन लोगों की बात होती है, वो नंबर दे रखा है दूसरा इन लोगों ने, जो बात होती है मेरे बच्चे अपने फोन से करते, हमेशा करते हैं, हमने बहुत फोन करे हैं लेकिन स्विच ऑफ ही नंबर जाता है। और लोगों से बात हो रही है जो मुझे बताते हैं कि हमारी तो आज भाभी बात हुई थी, हमारी हुई थी, मेरे को बहुत बताते हैं, लेकिन मुझसे नहीं कर रहे वो, और यही कह रहे हैं कि मुझे तलाक चाहिए, मुझसे तलाक चाहिए। बच्चों से भी नहीं बात कर रहे हैं, कह रहे मुझे कोई नहीं चाहिए, सारे सब ऐसे ही हैं। बच्चों को भी गाली देते हैं, वो बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं। ये है कि वो आमने सामने आवे, ठीक है जी, आमने सामने आकर बात कर। अगर तू आदमी है तो सही है तो आमने सामने आकर बात कर, ठीक है जी। अपने घर के इनके सामने बता हमें भाई ये प्रॉब्लम इसकी है, ये प्रॉब्लम है तेरी है, हम भी बताएंगे जी अपनी प्रॉब्लम, है जी। हमारी लड़की भी बताएगी अपनी प्रॉब्लम है। तू अपने लड़के के लिए ब्याह लाया है या अपने लिए नु कहेगा मेरे दौरे रहे? शर्म नहीं आती इसको कुत्ते को? मेरा कोई समझे हम ना मैं गाड़ी ऐसी गाड़ी दूंगा जी। बताइए कब क्या आपने दिल में सोचा, क्या चाहती हैं आप? बस मैंने अब ये सोचा है कि मैं बहुत परेशान हो गई, 1 साल हो गया है, अब मैं यही इंसाफ चाहती हूँ कि मेरा जल्द से जल्द यहाँ से फैसला कराया जाए और मेरे हस्बैंड को सामने लाया जाए और जो हक है मेरा वो मुझे दिया जाए, मेरे बच्चों को।